हे, तुम्हारे माँ बाप ने सारे भाइयों में एक छिछोरा कैसे पैदा कर दिया? यहाँ हम करने आए कुछ, ये कर रहा है कुछ। इसे रोको नहीं तो हम सबकी गारंटेड कुटाई हो जाएगी। क्या कर रहे हो तुम? ये मैंने नहीं किया है, रंगारंग कार्यक्रम इसका था। ए, कौन हो तुम लोग? नमस्ते मैडम। नमस्ते, बोलो। फंबल मत मार, ऊंचा बोल। नमस्ते मैडम। क्या चाहिए वो बोलो। मैडम, हम गजेंद्र के भाई हैं। इस देवी की मूर्ति को नया कर दीजिए। नहीं नहीं, हम इस मूर्ति को ठीक नहीं कर सकते। हम बस मंदिर की मूर्तियों को ठीक करते हैं। बस कीजिए, बस कीजिए। मनुष्य का मनुष्य के साथ भेदभाव की वजह से आधी दुनिया वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। अगर हम भगवानों में भी भेदभाव करेंगे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। लपेट लिया। सुनो, एक बार कह दिया तो कह दिया। एक बार में समझ जाओ, वरना मैं अपने पे उतर आऊंगी। सोचा था ये देवी निकलेगी, लेकिन ये तो चंडी निकली यारो। हो गया तुम लोग का? मैडम मैडम प्लीज, इन पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये और सर? छोड़ो, जो करना है वो करो। सुनिए, मैं इसे कलर कर दूंगी। थैंक यू। लड़कियों चलो अंदर चलो। अरे 6:30 बज गए। आपने ऊपर देखकर टाइम इतना करेक्ट बताया। ओह, सूरज को देखकर पता चला होगा। नहीं, सूरज को देखकर टाइम पता नहीं चला, हमारे भाई को देखकर पता चला। कल रात को तुमने मेरी दारू में क्या मिला दिया? सर इतना दर्द कर रहा है कि पूछो मत। अरे भैया, आपको कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ आप अपने सर को इधर से उधर घुमाते रहिए। वो क्या कर रहे हैं? मेरे भैया कसरत, योग, ध्यान बहुत कुछ करते हैं। सब एक ही टाइम पे? अरे ये तो कुछ भी नहीं है मैडम। एक बार मूड आ जाए तो अपने शरीर के 6 चक्र को एक ही लाइन में लगा देते हैं। लेकिन इंसान के शरीर में तो 7 चक्र होते हैं। अब 7वां चक्कर मैकेनिक को दिया, 5 चक्कर वाले। कितनी देर तक योग करते हैं? अरे वो तो जितनी राउंड लेते हैं उतना ही बयान करते क्या हैं। कहा राउंड? मंदिर में जितनी बार प्रदक्षिणा करते हैं उतनी बार। अच्छी आदत है। हमारे क्वालिटी है। जरा धीरे। क्यों? वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इनका सैटेलाइट कनेक्शन हो गया, चल निकलते हैं अब। बाय बाय, चलो चलते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग ये देखना है कि मूर्ति तैयार हुई या नहीं। लेकिन मैंने अभी अभी शुरू किया है। अरे कोई बात नहीं, हम फोकट में ही बैठे हैं, आप आराम से टाइम लीजिए। अरे देखो 10 बज गए। अरे बिना घड़ी देखे इतना सही टाइम बता दिया। असल में ना भैया 10 बजे अपने जानवरों और चिड़ियों के साथ योग ध्यान करते हैं। अरे बाबा दाने खा खा के काफी मोटा हो गया है। चिंतामणि, चमड़ी निकालने के बाद ये 1.5 किलो का तो होगा। हाँ भैया। तो इसे फ्राई कर देना। ठीक है भैया। उन्होंने मुर्गी को ऐसे हाथ में क्यों उठाया? भैया वजन चेक कर रहे हैं। क्या? मुर्गी मुर्गी तू अंडे देकर सबकी मदद करती है, पर लोग तुझे मारकर खा जाते हैं। ये बात उसे प्यार से कह रहे हैं। कितने प्यारे इंसान हैं। एक्सीलेंट। ये ठीक नहीं है, इसे और खिलाओ। इसे दिखाओ। ये सही है, अच्छा मटन बनेगा। इसकी बिरयानी और पाया सूप बनाना। पहले एक बकरी को उठाया, फिर उसे छोड़कर दूसरी को क्यों? अगर एक को उठा लिया और दूसरी को नहीं उठाया तो एक को बुरा लग जाएगा ना मैडम। इसीलिए वो सबको बराबरी का मौका देते हैं। देवता तुल्य हैं। आपने एक्सीलेंट नहीं कहा मैडम? एक्सीलेंट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन कर लीजिए मैडम, मेरे भैया जानवरों से कितना प्यार करते हैं ये बात पूरा गांव जानता है। भैया की मुर्गी आ गई। ठीक से देख, मुर्गी नहीं मुर्गा है। एक्सक्यूज मी, यहाँ आइए ना। हाँ आप आइए ना। ये तुम लोगों से इतना प्यार करते हैं और तुम लोग इनकी ही बात नहीं मानते हो। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आगे से इन्हें इतना परेशान किया ना तो सीधे बॉर्डर के बाहर भेज दूंगी, समझ गए? ये लीजिए। हमेशा प्यार से नहीं समझाया जाता, कभी कभी डांटना भी पड़ता है, समझ गए ना? बाय। भैया आप परेशान लग रहे हैं, बात क्या है? ये लड़की देखने में तो खूबसूरत है, पर पता नहीं मुर्गी से बात कर रही थी। लगता है स्क्रू ढीला है। क्या हो गया यार? अरे हमने इतनी मेहनत से भैया का इतना अच्छा इमेज बनाया था, लेकिन उस लड़की ने मुर्गे से बात करके अपना इमेज खराब कर दिया यार।
मुझे दिए बहुत पसंद है। हाँ चले, आज तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अगर इस समय घर में भाभी होती तो मजा ही आ जाता यार। सुनिए, दिवाली के दिन भी घर में दिए नहीं जलाए, जिन ऐसा क्यों? बेचारों का दिल रोज जला करता है वो क्या खाक दिया जलाएंगे मैडम? मतलब हमारे घर में कोई औरत नहीं है ना दिया जलाने की। क्यों? अगर मर्द दिया जलाएगा तो घर में आग लग जाएगा। लग भी सकती है। अगर आप बुरा न माने तो मैं दिए जला दूं। प्लीज। अगर भैया ने भाभी को यहाँ देख लिया तो वो खुशी के मारे दिवाली में ही होली मनाने लगेंगे, गारंटी है। हे, भैया आ गए, चल निकल, कल्टी मार, चल चल चल, चलो चलो चलो। आजा मेरे हीरो, आज तो तुझे हीरोइन के प्यार में गिरना ही पड़ेगा भैया। कैसा गिरा हुआ आदमी है यार, चौखट पे गिर गया, हीरोइन की गोदी में गिरना था। ज्यादा ही चढ़ गई है यार। फ्लॉप, पूरा प्लान फ्लॉप। औरत एक बेरोजगार आदमी को तो माफ भी कर सकती है, लेकिन एक बेवड़े को तो जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। सुनिए, जरा यहाँ आइए ना। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं नशे में गेस्ट हाउस में तो नहीं घुस गया यार? चिंतामणि, भैया चल कबाब में लड्डू, निकल यहाँ से। मुझे आपके घर में दिए जलाने हैं, मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? ये हमारा ही घर है। ट्यूबलाइट, रोशनी के लिए बल्ब जला दूं क्या? नहीं 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 नहीं, सिर्फ भरना है। मैं तो भरा हुआ हूँ, अब और नहीं चाहिए, टंकी फुल है। अरे आप ऐसे मना नहीं कर सकते, आपको मेरी खातिर भरना ही पड़ेगा। बाप रे, आप तो महान हो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो पहली औरत होंगी जो किसी मर्द को पीने के लिए उकसा रही हैं। आप महान नहीं तो क्या होंगी? ये क्या है? दिए में भरने के लिए तेल है। अगर दिवाली के दिन दिए ना जलाएं तो अपशगुन माना जाता है। अच्छा सुमित्रा देवी जी, मैं आपकी मदद करूंगा। दारू ने प्लान फ्लॉप नहीं हिट कर दिया भाइयों। देखिए, आपका घर कितना सुंदर लग रहा है। चलिए, अब मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, मैं ही आप लोगों से मिलने आने वाली थी। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम? मुझे इसमें कुछ कमी लग रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या। आप लोग बता सकते हो? देखिए मैडम, हम मंदिर में देवता को नहीं देवियों को देखने जाते हैं, तो ये मूर्ति के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। ओह, समझ गई। मूर्ति के काम को आपने जिस तरह से मन लगा के किया है, उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। मगर आपको ये नहीं पता कि आपके दिल के मंदिर में कौन से देवता को बैठाना है, इसके लिए आपको नमन करता हूँ। मेरे दिल में? मैं कुछ समझी नहीं। हमारे गजेंद्र भैया के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब उनके बारे में मैं क्या कहूँ? उनके जैसा प्यारा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। सबका कितना ख्याल रखते हैं। उनका दिल सोने का है। बाहर से सख्त दिखते हैं, लेकिन दिल के बड़े नरम है, एकदम नारियल की तरह। अब और उनकी तारीफ में क्या कहूँ? बस कीजिए, रुला दिया। अपने दिल के अंदर दबे इस प्यार के समंदर को कब तक दबा के रखेंगी मैडम? प्यार? प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। अरे रुक जा, सांस रुक गई, ढीला कर। मैडम, आप तो बस उन्हें इज्जत करती हैं, पर गजेंद्र भैया तो आपसे प्यार करते हैं, वो भी अपने पूरे दिल से। लगता है प्यार की चिंगारी लग गई भाइयों। देखिए, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उन्हें समझाऊंगी। मैं उनसे प्यार तो नहीं करती, लेकिन वो चाहे तो मैं उनकी अच्छी दोस्त जरूर बन सकती हूँ। सत्यानाश। भैया, मुझे लगता है गेस्ट हाउस वाली सुमित्रा से आपका टाका भिड़ गया है ना? ये तुमसे किसने कहा? अरे ये लोग कह रहे थे कि दिवाली के दिन आप अपनी आंखों से प्यार के दिए जला रहे थे। बेकार की बातें मत करो।
जाओ और जाके काम करो। भैया दिवाली के दिन उन्होंने दियों से आपके नाम की आकृति बनाई थी, वो भी तो प्यार है। वो बालों में टूथपेस्ट लगा रही थी और ब्रश पर शैम्पू लगा रही थी। उसे पक्का आपसे प्यार हो गया। एक बात बताओ, उसकी इन हरकतों के बारे में तुम लोगों का पता चला? वही तो मैं कह रहा हूँ। कुछ करता हूँ। बात ये नहीं है कि इनको पता कैसे चला, सवाल ये है कि आपके दिल में उनके लिए क्या फीलिंग्स है, ये बताइए। कल सुबह 8 बजे मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर में? और उससे जाके कह दूंगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अरे ढीला करो यारो। भाइयों, कल सुबह हमें 6 बजे हर हाल में उठना पड़ेगा। हमें भैया को सुमित्रा से मिलने से रोकना ही पड़ेगा। अबे चिंगुरो, उठो। ये 6 बजे की जगह 9 बजे का अलार्म क्यों लगा दिया? लगता है पीने के बाद मैंने गलती से 9 को ही 6 समझ लिया। तेरे 9-6 के चक्कर में 12 बज गए यार। तू भी ना। गलती हो गई। भैया कहाँ है? ए प्रीति, इन मूर्तियों का अलग मत करना। क्यों, क्या हुआ सुम्मी? बिना अलग किए ही इन्हें साफ कर दो ना प्लीज। अरे लेकिन सुम्मी, अगर ये मूर्तियाँ अलग होगी ना तो ये अच्छे से साफ होगी। नहीं, राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। इन्हें अलग करने का मन नहीं करता। एक काम करो, तुम कुछ और कर लो, इसे मैं साफ कर दूंगी। अरे पीटी उषा की तरह क्यों भाग रहे हो? आपने सुमित्रा जी को सब बता दिया क्या? अब हाँ, कुछ बताना तो था, वो याद नहीं आ रहा। हाँ याद आ गया, अभी कह देता हूँ। सुम्मी चलो। हाँ। क्या होगा सबको? हाथ में मोच आ गई थी। सबको एक साथ? 7 सोए थे ना, इसीलिए कोरस में दर्द हुआ। भैया समझता ही नहीं है। अरे तू शादी कर रहा है? हाँ भैया, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी में आके मुझे आशीर्वाद दें। अरे क्यों तू ऐसे समुद्र में कूदना चाहता जहाँ शार्क रहती हैं? मत कर। कोई बात नहीं भैया, मैं शार्क को अपनी दोस्त बना लूंगा। देख मेरी बात मान जा, चिंता हो नहीं मणि। सकता, आज से मैं सिर्फ अपनी होने वाली घरवाली की ही बात मानूंगा। शादी जिंदगी बर्बाद कर देगी तेरी। भैया आप शादी में ना जरूर आना। अबे चिंता मणि, संभाल के। और अकेले मत आना, सबको लेके आना। हे भोलेनाथ, इस भोले भंडारी की रक्षा करना। देखो ना। अरे भैया ले भैया, ये किस चीज के कागजात हैं? मार्केट में तेरे नाम की एक दुकान ली है। अब तो सिर्फ एक पति नहीं है, एक दुकान का मालिक भी है। भैया आप मुझ जैसे नौकर को इतना मान और सम्मान दिया, आप ही मेरे लिए भगवान हो भैया। मैं भगवान नहीं हूँ, काम भगवान है। याद रख, जिंदगी में तरक्की करने के लिए छोटे काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सिर्फ अपने ही बारे में सोचना वो बुरा है। जब तक तुझ में ताकत है, कमजोरों की मदद कर। जी भैया। स्वर्ग यहीं मिल जाएगा। जा। शुक्रिया भैया। भैया आपने उसको बताए बिना ही उसके लिए दुकान खरीद ली? मेरे बोलने से पहले ये मेरे काम कर दिया करता था, इसीलिए मैंने पहले बताना जरूरी नहीं समझा। अगर आप अपने से छोटों का ख्याल रखते हैं तो ईश्वर भी आपका ख्याल रखता है। यहाँ पर बदला, उसको यहाँ पर लगाया और इसको उधर कर दिया। अरे राजन का ऊपर बुलाया है। शंभू, हर साल की तरह इस साल भी लोगों का मनोरंजन करने के लिए कलाकारों को बुलाया है कि नहीं? हाँ, सब इंतजाम हो गया है। बेटी का फोन है। हाँ बोल बेटा। पापा परेशान तो नहीं किया ना? अरे बिल्कुल नहीं बेटा, वो देवी का जागरण है ना, उसी की तैयारी चल रही है। पापा कुछ पूछना चाहती हूँ, पूछूं? अच्छा, अगर मैं मना कर दूंगा तो नहीं पूछोगी क्या? बोल बेटा, क्या बात है? आज तक आपने मेरी कोई बात नहीं टाली, तो क्या
अभी जो मैं कहने वाली हूँ, मेरी वो बात भी आप नहीं टालेंगे ना? दरअसल मैं यहाँ किसी से मिली हूँ और वो मुझे पसंद है। पापा, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे अपने दिल की बात कह दूं? प्यार करने के लिए बाप की इजाजत मांगने वाली तू दुनिया की पहली लड़की होगी बेटा। उसे अपने साथ लेकर आ, मैं मिलूंगा। थैंक यू पापा। क्या भैया, हमें इतनी दूर लेके क्यों आए? कुछ बेल वेल करवानी है क्या? अरे मुझे लगा कि बेतुल्ला से जो लड़ाई हुई उसके लिए किसी को बेल करवानी है, इसीलिए हम सब जा रहे हैं। और क्या? सुमित्रा ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं उसे साफ साफ बता दूंगा कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तुम सब यहीं रुको, मैं आता हूं। वो मैंने सोचा मैं बोलना पहले मैं बोलता हूं। ठीक है। मुझे कहना है कि मैं तुम्हें मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।